अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सलाबर इंसाइक्लोपीडिया। क्या हाल है? खैरियत है। इस वीडियो में हम एनजेबी जो स्कॉलरशिप के पास पेपर है उसका साइंस जो पोर्शन है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम मैथ का पोर्शन अपलोड कर चुके हैं और मैथ ए टू जेड सारी हमारी अपलोड है 8th क्लास तक, जो आप फुल तैयार कर सकते हैं टेस्ट के लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन लाइट पास थ्रू फ्रॉम एन आई विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ करेक्ट। कि लाइट जो आँख में पास करती है तो कौन सी सीक्वेंस सही है। ठीक है, मतलब सबसे पहले किस में जाती है, उसके बाद और आखिर में कहाँ तक। तो ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट वन है। ठीक है, ये आप याद कर लें। विच वन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। एक इंसान का सबसे बड़ा दिमाग का हिस्सा कौन सा है, वो है सेरिबरम। ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, थर्ड देखते हैं कि द एनिमल विच डिपेंड अपॉन प्लांट्स आर कॉल्ड। जो एनिमल प्लांट्स पे मतलब पौधों पे डिपेंड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये ऑप्शन इसका भी सही है। कार्निवोरियस किनको कहते हैं? जो सिर्फ गोश्त खाते हों। ओमनीवोरियस जो दोनों खाते हों, मतलब कि सब्जियां भी खाते हैं और गोश्त भी। डीकम्पोजर तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, जो डीकम्पोज करते हैं चीज़ों को। फोर्थ देखें कि ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिव फॉर पोल्यूशन एक्सेप्ट। कि कौन से जो हैं वो पॉल्यूशन में किरदार अदा करते हैं, मतलब पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं, एक्सेप्ट किसके सिवा, मतलब किसके सिवा बाकी जो हैं वो पॉल्यूशन करते हैं। तो वो प्लांटेशन है। सिर्फ ये पॉल्यूशन नहीं करता, बाकी सारे जो हैं, स्मोक भी पॉल्यूशन का सबब है, पेस्टिसाइड और एक्सरे रेडिएशंस भी। फिफ्थ देखें कि विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट डिजीज़। प्रिवेंशन के लिए हम कौन सा मेथड अपनाते हैं कि किसी डिजीज़ से बचा जा सके। जैसे कोविड से बचने के लिए वैक्सीनेशन करवाते हैं, इसी तरह बाकी डिजीज़ से बचने के लिए भी वैक्सीनेशन करवाते हैं। मतलब डी जो ऑप्शन है ये सही है। सिक्स देखें कि यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़, कि डेंसिटी का यूनिट क्या है, वो सी जो ऑप्शन है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसका फार्मूला क्या है डेंसिटी का? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का ग्राम और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह केजी पर मीटर क्यूब भी हो सकता है। सेवन्थ देखें, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी बाय वेट इज़। एक इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा वेट के हिसाब से कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं बाय वेट। और दूसरे नंबर पे बाय वेट जो है वो कार्बन पाया जाता है, और थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन। मतलब ये ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, कार्बन है मतलब। बाकी अगर ऑक्सीजन होता तो हम ऑक्सीजन को क्लिक करते हैं। विच वन इज़ द यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सी ऑप्शन जो है ये सही है। ओके है। नाइन्थ, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस विच गैस इज़ 21% बाय वॉल्यूम इन एयर। सबसे ज़्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन 78%। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है जो कि 21% है। बी ऑप्शन है, बी जो ऑप्शन है ये सही है। द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर, दैट सॉल्यूशन इज़ क्लासिफाइड एज। वो सॉल्यूशन जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो सॉल्यूशन कौन सा है? बेसिक है, बेस है, साल्ट है, या एसिडिक है। ठीक है, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे तो वो है बेस। 11th, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज़। विनेगर का केमिकल नेम क्या है? विनेगर माना सिरका। ठीक है, वो है ये ऑप्शन एसिटिक एसिड। ठीक है, अब 12वां करते हैं। विच वन इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं है? सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, वाटर भी कंपाउंड है, स्टीम भी वाटर से ही बना है, ये भी कंपाउंड है। एयर जो है ये कंपाउंड नहीं है, ये मिक्सचर है। तो डी जो ऑप्शन। 13वां देखें, द सब्सटेंस विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज़ कॉल्ड। वो सब्सटेंस, वो खालिश है जो एक किस्म के एटमों के से बनी हो, उसे क्या कहते हैं? उसे एलिमेंट कहते हैं। ये जो ऑप्शन है ये सही है।
नेक्स्ट, विच वन इज़ करेक्टराइज एज द प्लेजेंट साउंड, कि नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा साउंड जो है वो अच्छा लगता है। मशीन का साउंड नहीं, ये भी शोर है। हॉर्न ऑफ व्हीकल, हारन जो है वो तो बहुत तंग करते हैं। सिंगिंग बर्ड या इलेक्ट्रिक बेल, बाकी सभी जो हैं वो तंग करने वाले हैं, मतलब शोर है। तो सिंगिंग बर्ड जो है ये दिल को सही लगता है, मतलब ठीक साउंड है, तो इस पर क्लिक करेंगे। सी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, आवाज़ किस में से ट्रेवल नहीं कर सकती, पार नहीं हो सकती। वैक्यूम से आवाज़ पार नहीं हो सकती। ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ, सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट, 8 मिनट 17 सेकेंड वगैरह, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो इस तरह 8 मिनट। द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो क्या होती है? वो होती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। डी जो ऑप्शन है ये सही है। इसमें में क्या है कि ऑल ऑफ देम हैपन व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट, कि अगर किसी चीज़ के सरफेस पे लाइट पड़ती है तो नीचे दिए गए सारे ऑप्शन होते हैं सवाए। सवाए किसकी? अगर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है मतलब उसमें से लाइट गुजर सकती है, तो डिफ्लेक्शन बी जो ऑप्शन है ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी होगा, बी। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? हमारा ऑप्शन फिर ट्रांसमिट होगा, मतलब लाइट उसमें से नहीं गुजर पाएगी। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये उन्होंने क्लियर नहीं दिया हुआ, इसलिए थोड़ा इसमें है। 20वां, द गिल्वानोमीटर इज़ यूज टू मेयर, गिल्वानोमीटर किसको मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? गिल्वानोमीटर जो है वो करंट मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 21वां क्या है? द साइंटिस्ट्स हु स्टडी अबाउट रॉक्स एंड डिटरमाइन द एज एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? जो ज़मीन के रॉक्स, चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं और एज मालूम करते हैं अर्थ की, तो उसे हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। ए जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है। नेक्स्ट, विच प्लानट हैज़ मोर देन वन सैटेलाइट, कौन सा प्लानट है जिसकी एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स है, मतलब एक से ज़्यादा उसके चांद है? ठीक है, मरकरी का भी नहीं होता, वेनस का भी चांद होता ही नहीं, और अर्थ का एक चांद है, तो इस तरह डी जो ऑप्शन है मार्स, इसके मोर देन वन चांद है। ठीक है, मोर देन वन सैटेलाइट है इसकी। 23 जो है उसमें क्या है कि द मैन हु सेट फुट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इन 1969 इज, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग है। नेक्स्ट, द प्रिपरेशन ऑफ कोड फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दही का दूध से बनना किसकी एग्जाम्पल है, मतलब कौन सी किताब की लिहाज से ये बनता है? ये केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसलिए ये केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द सेकेंड इरा इज़ नोन एज, सेकेंड इरा को किस नाम से या किस लिहाज से जाना जाता है? इनवर्टिब्रेट, द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट, मतलब सेकेंड इरा को द एज ऑफ इनवर्टिब्रेट भी कहा जाता है। बी जो ऑप्शन है ये हमारा सही है। अब बारी आती है कि हम तैयारी कहाँ से करें, क्योंकि इनके जो सारे सवाल हैं सारे के सारे आपको 8th क्लास में नहीं मिलेंगे, कुछ 6th में हैं, कुछ 7th में, और कुछ तो ऐसे हैं कि जैसे लास्ट जो क्वेश्चन है ये पुरानी जो बुक है सिंटैक्स की, साइंस की 8th क्लास की, उसमें से मिलेंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से आपको तैयारी अच्छी तरह करनी चाहिए साइंस की स्पेशली, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बुक में से नहीं आएगी। पुरानी किताबें भी पढ़ें अगर आपके पास टाइम है, और न्यू किताबें भी पढ़ें, और सिर्फ 8th क्लास पे फोकस ना करें साइंस पढ़ने में, आपको 6ठी भी और 7th की भी, मतलब ओवरऑल साइंस की आपको काफ़ी हद तक नॉलेज होनी चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें
ताकि हर किसी का फ़ायदा हो। मिलते हैं नए वीडियो में। खुदा हाफिज़।